हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। सो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सेकंड टाइम वांग जी विंग के रूम में आता है तो वो फर्स्ट नाइट की तरह ही फिर से बेड पर जाकर सो जाता है और विंग सोचता है कि वो अपना ये सेकंड चांस मिस नहीं करेगा। इसलिए वो वांग जी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और विंग को लगता है कि वांग जी सो चुका है। इसलिए वो वांग जी के चिक्स पर किस करता है और सोने के लिए चला जाता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ यह लाइक कर दिया करो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग जब विंग उठता है तो वांग जी रूम में फिर से नहीं था और वैनिंग और बाकी सर्वेंट्स रूम का काम कर रहे थे। विंग बात के लिए चला जाता है। ऐसे ही विंग के पैलेस में 2 मंथ्स बीत चुके थे और इन मंथ्स में विंग के रूम में वांग जी कई बार आया था और उन दोनों के बीच में बातें भी हुई थी। विंग ने वांग जी को अपना म्यूज़िक भी सुनाया था, पर उन दोनों के बीच में इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। वांग जी जब भी विंग के रूम में आता था तो वो विंग के दिन के बारे में पूछता था और ये भी पूछता था कि विंग की हेल्थ कैसी है। इसके अलावा भी वो दोनों काफ़ी बातें करते थे, पर लास्ट में वांग जी बेड पे जाकर सो जाता था और विंग को जब ऐसा लगता था कि वांग जी सो चुका है तब वो वांग जी के पास जाकर बैठता था और उसे काफ़ी टाइम तक देखता रहता था। एंड लास्ट में वो उसके चिक्स पर किस करके सोने चला जाता था। और इन 2 मंथ्स में विंग को पैलेस के हर सर्वेंट्स और काफ़ी सारे लोगों से रूमर सुनकर इस बात पर बिलीव हो गया था कि वांग जी कॉन्क्यूबाइन सू को पसंद करता है। और इन मंथ्स में विंग की कॉन्क्यूबाइन सू के साथ फ्रेंडशिप भी हो गई थी। मतलब फ्रेंड्स, विंग तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट एंड फ्रेंडली पर्सन है। वो हर किसी के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है और उसको यही लगता है जो सामने वाला पर्सन है वो भी उसी की तरह अच्छा है। और कॉन्क्यूबाइन सू भले ही किसी और कॉन्क्यूबाइंस या सर्वेंट के साथ जैसा भी बिहेव करती हो, वो विंग के साथ फ्रेंडली बिहेव करती थी। और विंग कॉन्क्यूबाइन सू से लगभग अपनी सारी बातें शेयर किया करता था, पर वैनली और वैनहुआ को कॉन्क्यूबाइन सू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर विंग वैनली और वैनहुआ से कहता था कि कॉन्क्यूबाइन सू बाकी सारी कॉन्क्यूबाइन से रूडली इसलिए बिहेव करती है क्योंकि वो उन सारी कॉन्क्यूबाइन से जेलस है, क्योंकि उसे अपना लव बाकी सारी कॉन्क्यूबाइंस के साथ शेयर करना पड़ता है। मतलब विंग के अकॉर्डिंग जो कॉन्क्यूबाइन सू है वो बाकी सारी कॉन्क्यूबाइन से रूडली इसलिए बिहेव करती है क्योंकि उसे वांग जी को उन सारी कॉन्क्यूबाइंस के साथ शेयर करना पड़ता है जो कि कॉन्क्यूबाइन सू का प्यार है। इस बात पर वैन हुआ विंग से कहती है कि ऐसे तो विंग भी जेलस फील करता होगा, पर उसने तो कभी किसी कॉन्क्यूबाइन के साथ रूडली बिहेव नहीं किया। ये सुनकर विंग कुछ नहीं कहता और सिर्फ स्माइल करता है। फिर वो सोचता है कि जो लव उसका है ही नहीं उसके लिए जेलस क्यों होना। तभी रूम में वेनिंग आता है और कहता है, कॉन्क्यूबाइन आपको पता चला आज कोर्ट में क्या हुआ है। और इन 2 मंथ्स में विंग और वेनिंग की भी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और वैनली और वैन हुआ इस बात से काफ़ी हैप्पी थे कि पैलेस में कोई पर्सन है जो विंग को लेकर लॉयल है। विंग वैनिंग को देखकर स्माइल करता है और पूछता है कि क्या हुआ। वैनिंग कहता है कि आज कोर्ट में सारे मिनिस्टर्स ने एम्पायर को अपनी एम्प्रेस चूज़ करने के लिए कहा है। ये बात सुनकर वो तीनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं, बट फिर सोचते हैं कि एम्पायर की ऑलरेडी 5 कॉन्क्यूबाइंस हैं, तो एक ना एक दिन तो एम्पायर को अपनी एम्प्रेस चूज़ करनी ही थी। फिर वैनिंग कहता है कि
जब से पैलेस में ये बात हर किसी को पता चली है, तब से सारे सर्वेंट्स बस एक ही बात कर रहे हैं और ये कहकर वो थोड़ा सा सैड लगने लगता है। तो वैनुआ पूछती है कि क्या हुआ, पैलेस में हर कोई क्या बात कर रहा है। वैनिंग कहता है कि पैलेस में हर कोई यही बात कर रहा है कि कल कोर्ट में हिज मैजेस्टी एम्प्रेस के लिए कॉन्क्यूबाइन सू का नाम लेंगे, क्योंकि वो उनकी फेवरेट कॉन्क्यूबाइन है। ये सुनकर विंग थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर सोचता है कि उसे पहले से ही पता था। पर अब कॉन्क्यूबाइन सू उसकी फ्रेंड है, तो उसे ऐसे जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने फ्रेंड के लिए हैप्पी होना चाहिए। एंड विंग जेलस इसलिए नहीं था कि कॉन्क्यूबाइन सू एम्प्रेस बन रही है, बल्कि वो जेलस इसलिए था कि वांग जी कॉन्क्यूबाइन सू को लाइक करता है। इसके बाद विंग वैनिंग से कहता है कि वैनिंग कॉन्क्यूबाइन सू के लिए ऐसा कोई गिफ्ट प्रिपेयर कर लेना जो उन्हें अच्छा लगता हो। वैन ली विंग से पूछती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। विंग कहता है कि वो कभी भी एम्प्रेस नहीं बनना चाहता था, और ऐसे भी उसकी मैरिज को सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं। वांगजी उसे अभी अच्छी तरीके से जानता भी नहीं है, बट कॉन्क्यूबाइन सू वांगजी की फर्स्ट कॉन्क्यूबाइन है। इसके बाद उनमें से कोई भी इस बारे में और कोई बात नहीं करता, और वैनिंग कॉन्क्यूबाइन सू के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने चला जाता है। नेक्स्ट डे कोर्ट में फॉर्मल किंग एंड क्वीन के साथ साथ सारी कॉन्क्यूबाइंस भी प्रेजेंट थी, बट वांगजी का डिसीज़न कोर्ट में हर किसी को पता था। फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि आज उनकी डॉटर एम्प्रेस बनने वाली थी, और अब उनकी पोजीशन वांगजी के कोर्ट में सबसे ज़्यादा हाई होगी, वॉर मिनिस्टर से भी ज़्यादा। वॉर मिनिस्टर यानी कि विंग के फादर। कॉन्क्यूबाइन सू बहुत ज़्यादा रेडी होकर आई थी, क्योंकि आज वो वांगजी के साथ एम्प्रेस बनकर थ्रोन पर बैठने वाली थी। फिर कोर्ट में वांगजी आता है एंड कोर्ट स्टार्ट होता है, पर जब एम्पेरियल एडवाइज़र एम्प्रेस का नाम लेता है तो हर कोई शॉक हो जाता है, बट फॉर्मल किंग एंड क्वीन एंड जनरल स्माइल कर रहे थे। विंग भी बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उसे एम्प्रेस के लिए चूज़ किया गया था। वैनली और वैनहुआ विंग को शॉक से बाहर लाती हैं, और वो अपनी पोजीशन से उठकर आगे आता है। फिर सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं। उसके बाद विंग को उसका क्राउन और उसकी सील दी जाती है। लास्ट में वो वांगजी के पास जाकर थ्रोन पर बैठ जाता है। विंग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। कोर्ट में भी हर कोई शॉक था, बट कोई भी इस डिसीज़न का अपोज नहीं करता है, क्योंकि सारे मिनिस्टर भी एक तरीके से हैप्पी थे, क्योंकि उनकी डॉटर्स तो ऐसे भी एम्प्रेस नहीं बन पाती। लेकिन अगर कॉन्क्यूबाइन सू एम्प्रेस बन जाती तो कोर्ट में उन सब के लिए फाइनेंस मिनिस्टर एंड पैलेस में कॉन्क्यूबाइन सू उनकी डॉटर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती। मतलब कि फ्रेंड्स सारे मिनिस्टर, मतलब सारे नहीं, जिन 3 मिनिस्टर्स की डॉटर की मैरिज वांगजी से हुई थी, उन लोगों ने पहले से ही मान रखा था कि कॉन्क्यूबाइन सू जो है वो एम्प्रेस बनने वाली है, बट उसकी जगह विंग जो है वो एम्प्रेस बन गया। तो अब उन लोगों को फ़ायदा ये हो गया कि मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसकी पोजीशन जो है वो जनरल से हाई होने वाली थी, तो वो उन लोगों को कोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता उनके लिए, क्योंकि अब वो और भी ज़्यादा हाई पोजीशन पे होता। एंड कॉन्क्यूबाइन सू जो कि पैलेस में ऐसे ही हर किसी कॉन्क्यूबाइन के साथ रूडली बिहेव करती है, वो उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती, क्योंकि वो अब और भी ज़्यादा हाई पोजीशन पे हो गई थी, वो एम्प्रेस हो गई थी, उसे कोई कुछ भी नहीं कह पाता। पर क्योंकि अब विंग एम्प्रेस बन गया है, तो ऐसे भी विंग किसी भी कॉन्क्यूबाइन के साथ रूडली बिहेव नहीं करता था,
और हर किसी को यही लगता था कि मतलब हर किसी को पता था कि वांगजी जो है वो विंग को पसंद नहीं करता, तो वो एम्प्रेस भी सिर्फ नाम का रहेगा, उसके पास ऐसी कोई ख़ास पावर रहेगी नहीं। और जनरल जो है वो तो ऑलरेडी बहुत हाई पोजीशन पे है कोर्ट में वांगजी के बाद, तो उसको तो इस बात का कोई ज़्यादा असर हुआ नहीं। और ऐसे भी वो फाइनेंस मिनिस्टर की तरह नहीं है कि वो पावर का घमंड करें, ठीक है। तो इसलिए सारे मिनिस्टर एक तरीके से हैप्पी थे। और फाइनेंस मिनिस्टर भी इस डिसीजन का अपोज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि बाकी सारे मिनिस्टर्स उनका इस डिसीजन में सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल के पास उनसे ज़्यादा पावर है और क्वीन मदर की फेवरेट कॉन्क्यूवाइन विंग है। और वो इस डिसीजन को डायरेक्टली मानने से मना करके अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता था और इन लोगों का पर्सनल एनिमी नहीं बनना चाहता था। ऐसे भी उसे पता था कि उसकी डॉटर एम्पायर की फेवरेट है, तो उसकी डॉटर कोई ना कोई इस बात का सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेगी। कॉन्क्यूबाइन सू सबसे ज़्यादा शौक में थी। वो हमेशा से एम्प्रेस बनना चाहती थी और वो हर कॉन्क्यूबाइन और सर्वेंट्स के साथ ऐसा बिहेव करती थी जैसे कि वो ऑलरेडी एम्प्रेस हो, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वांगजी उसे लाइक करता है तो एम्प्रेस वही बनेगी। पर उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि विंग उसकी पोजीशन उससे छीन लेगा और उसका ड्रीम तोड़ देगा। उसने तो कभी भी विंग को अपने कंपटीशन में ही नहीं लिया था, क्योंकि वांगजी ने कभी भी विंग के साथ नाइट स्पेंड नहीं की थी और ऊपर से वो एक बॉय था। मतलब फ्रेंड्स, जो विंग अपनी बातें उसके साथ शेयर करता था, तो उसने बातों बातों में ये भी बता दिया था कि वांगजी सिर्फ उसके साथ आता है और सिर्फ उससे बातें करता है। और कॉन्क्यूबाइन सू को ऐसा लगता था कि मतलब वांगजी विंग को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो एक बॉय है। और मतलब मेरी स्टोरी के हिसाब से उस टाइम पे मतलब बहुत कॉमन नहीं था बॉय बॉय की शादी होना। कुछ एम्पायर्स अपनी कॉन्क्यूबाइन के लिए एक बॉय को मतलब बॉय से मैरिज कर लेते थे, बट कभी भी किसी भी एम्पायर ने एक बॉय को एम्प्रेस की जगह नहीं दी थी। वो केवल कॉन्क्यूबाइन ही रहते थे। तो कॉन्क्यूबाइन सू को लगता था कि विंग जो है वो उसका उससे कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसलिए वो उससे नॉर्मली बात करती थी। उसको वो कभी भी ये नहीं दिखाती थी कि हाँ मतलब मेरे पे तुमसे ज़्यादा पावर है, क्योंकि एक तरीके से वो उसका सपोर्ट भी चाहती थी। क्योंकि जनरल के पास ज़्यादा पावर है, तो अगर विंग का उसके साथ सपोर्ट रहेगा कॉन्क्यूबाइन के साथ, तो उसकी जो पावर है वो और बढ़ेगी और उसके एम्प्रेस बनने की गारंटी हो जाएगी पक्का। लेकिन यहाँ तो पूरा कॉन्क्यूबाइन सू का जो पासा था वही उल्टा हो गया। कोर्ट ख़त्म होने के बाद विंग के फादर और फॉर्मर किंग एंड क्वीन विंग को कांग्रेट्स करते हैं। ऑब्वियसली उन लोगों को वांगजी का ये डिसीजन पहले से ही पता था। विंग के फादर बहुत हैप्पी थे कि उनका सन एम्प्रेस बन गया है। अब इस तरीके से विंग की पोजीशन पैलेस में सिक्योर हो गई थी और ना ही अब कोई विंग को बुली कर पाएगा और विंग पैलेस में सेफ भी रहेगा। क्वार्टर्स में आने के बाद विंग को वैनली, वैनवा और वैनिंग भी कांग्रेट्स करते हैं। वो तीनों विंग के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। फिर वैनिंग विंग से कहता है कि अब उसके सारे सामान को सर्वेंट्स दूसरे क्वार्टर में मतलब एम्प्रेस के क्वार्टर में शिफ्ट करने वाले हैं। और उस नाइट वांगजी भी विंग के रूम में आता है। विंग को लगता है कि शायद वांगजी उससे नाराज़ होगा, क्योंकि उसकी वजह से कॉन्क्यूबाइन सू एम्प्रेस नहीं बन पाई। मतलब विंग को ऐसा लग रहा था कि वांगजी का जो ये डिसीज़न है वो फोर्सफुल है, मतलब कि क्वीन मदर या फिर उसके फादर ने वांगजी को किसी न किसी तरीके से फोर्स किया है विंग को एम्प्रेस बनाने के लिए। पर वांगजी बिल्कुल अपोजिट करता है। वो विंग को कांग्रेट्स करता है और फिर वो विंग को एम्प्रेस की कुछ पावर्स, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी समझाता है। वांगजी का फेस बिल्कुल नॉर्मल था। उसके फेस को देखकर
ना तो कोई ये कह सकता था कि वो एंग्री है और ना ही ये कि वो हैप्पी है। विंग वांग जी से पूछना चाहता था कि क्या उसका ये जो डिसीजन था वो किसी के प्रेशर की वजह से था, पर हर बार की तरह आज भी विंग हिम्मत नहीं कर पाता और वांग जी से कुछ नहीं कह पाता। कुछ ही दिनों में विंग भी एम्प्रेस के क्वार्टर्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। इन दिनों में विंग का कॉन्क्यूबाइन सू के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। कॉन्क्यूबाइन सू अपने चैम्बर से बाहर नहीं आई थी और विंग उससे मिलने नहीं गया था क्योंकि उसे पता था कि कॉन्क्यूबाइन सू अपसेट होगी एंड विंग वहाँ जाकर उसे और भी ज़्यादा अपसेट नहीं करना चाहता था। कुछ दिनों बाद पैलेस में सेलिब्रेशन होने वाला था। वेनिंग वैनली एंड वैन हुआ तीनों प्रिपरेशन में लगे हुए थे कि उस दिन के सेलिब्रेशन में विंग सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। फाइनली सेलिब्रेशन का दिन आता है। विंग वांगजी के साथ थ्रोन पर बैठा हुआ था और उसके बगल से फॉर्मर किंग एंड क्वीन अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे और उनके कुछ नीचे चारों कॉन्क्यूबाइंस अपने अपने चेयर्स पर बैठी हुई थी। सेलिब्रेशन चल रहा था, हर कोई अपना टैलेंट दिखा रहा था। विंग बहुत हैप्पी था क्योंकि वांगजी ने आज विंग को कॉम्प्लीमेंट दिया था कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सेलिब्रेशन के एंड तक विंग बहुत ड्रंक हो गया था। वेनिंग उसके चैम्बर में जाने में उसकी हेल्प करता है। विंग वांगजी का रूम में आने का वेट कर रहा था क्योंकि कस्टम के अकॉर्डिंग आज की नाइट एम्पायर और एम्प्रेस एक साथ स्पेंड करते हैं। वांगजी के रूम में आने के बाद वांगजी वही वही रूटीन रोब खोलने वाला अपना रूटीन कर रहा होता है। तभी विंग बेड से उठता है और टेढ़े मेढ़े चलते हुए वांगजी के पास जाता है और अपने हैंड से वांगजी के चिक्स को टच करने लगता है एंड देन वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, योर मेजेस्टी आप बहुत हैंडसम हैं। ड्रंक होने की वजह से विंग का रैशनल माइंड वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए वो वरीड नहीं था कि वांग जी उससे नाराज़ हो जाएगा और वो बहुत बोल्ड बिहेव कर रहा था। फिर वो वांग जी से अलग होता है और उसके चिक्स पर किस करता है और कहता है, योर मेजेस्टी मैं हमेशा आपके चिक्स पर किस करता हूँ, पर आपने कभी भी मेरे चिक्स पर किस नहीं किया। और फिर वो पाउट कर लेता है, बट उसके बाद वो फिर से वांगजी के दूसरे चिक्स पर किस करता है और अपने चिक्स वांगजी के सामने कर देता है और वांगजी से कहता है, नाउ योर टर्न। पर वांगजी कोई मूवमेंट नहीं करता तो विंग की आइज़ टीयरी होने लगती हैं और उसके चिक्स पर टीयर्स बहने लगते हैं। वांग जी फाइनली विंग के चिक्स पर किस करता है। विंग बहुत हैप्पी हो जाता है और वांग जी को अपनी बनी स्माइल दिखाता है। उसके बाद वो अपने टोज़ पर खड़ा होता है और वांग जी के फॉरहेड एंड आइज़ पर किस करता है। मतलब विंग की हाइट जो है वो वांग जी से कम है। फिर वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और वांग जी से भी उसे किस करने के लिए इशारा करता है। उसके बाद वांग जी विंग की आइज़ एंड फॉरहेड पर किस करता है, पर विंग अपनी आइज़ ओपन करता है और वांग जी के लिप्स पर किस कर देता है। एंड उसके बाद क्योंकि विंग ड्रंक था इसलिए डॉक्टर विंग की मेमोरी के जो फ्लैश थे वो भी ब्लर थे। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है तो उसके सिर में बहुत पेन हो रहा था और जब वो बेड पर उठकर बैठने की कोशिश करता है तो उसके बॉडी में भी पेन होता है। तभी वेनिंग विंग के पास आता है बट वो विंग की तरफ नहीं देख रहा था और सिर्फ नीचे देख रहा था। फिर वेनिंग विंग से कहता है कि योर हाइनेस आपके लिए वार्म बाथ ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया गया है, आप जाकर बाथ ले सकते हैं। विंग को सेलिब्रेशन की बात का कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो बाथ लेकर थोड़ा सा फ्रेश फील करना चाहता था। उसे बेड से उठने में बॉडी में पेन हो रहा था, इसलिए वो वेनिंग से
उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और वैनिंग विंग को बाथ एरिया तक लेके जाता है। वार्म वाटर में बात करने के बाद विंग को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है। फिर जब वो अपने क्लॉथ्स पहनकर खुद को मिरर में देखता है तो उसे अपने नेक पर काफ़ी सारे रेड मार्क्स दिखते हैं और जब वो अपने क्लॉथ्स को थोड़ा और हटाकर देखता है तो उसके चेस्ट एरिया पर भी काफ़ी रेड मार्क्स थे। विंग सोचने लगता है कि आखिर ये रेड मार्क्स कहाँ से आए, तो उसे नाइट के फ्लैश दिखते हैं कि कैसे उसने वांगजी को किस किया था। ये सब सोचकर विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। फिर वो वैनिंग से वांगजी के बारे में पूछता है तो वैनिंग उसे बताता है कि हिज मेजेस्टी तो मॉर्निंग में ही चले गए थे, पर जाने से पहले वो आपके लिए वार्म वाटर का बाथ प्रिपेयर करने के लिए कह के गए थे। ये सारी बात सुनकर विंग और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। फिर वो याद करता है कि जब वो मॉर्निंग में उठा था तो उसने अपने इनर रोब्स पहने हुए थे। इसका मतलब है कि वांगजी, ये सोचकर वो अपने फेस को अपने हैंड से कवर कर लेता है। तभी रूम में वैनली और वैनुआ आते हैं। जब वो विंग को टमाटो की तरह ऊपर से नीचे रेड देखते हैं तो वर्ड हो जाती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि विंग तुम कैसे हो, और ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं तक। मैंने कहा था कि मैं 2 मिनट में मेमोरी जो है वो पास्ट की ख़त्म कर दूँगी, बट मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो स्टोरी की आगे बेटर अंडरस्टैंडिंग में आप लोग को मतलब अच्छा ही रहेगा कि आखिर विंग जो है वो एम्प्रेस कैसे बन गया और सबको ऐसा क्यों लगता है कि वांगजी जो है वो कॉन्क्यूबाइन सू को पसंद करता है। ठीक है, बस अब कल सिर्फ 2 मिनट का रह गया है, मतलब 2 मिनट नहीं, मतलब 3-4 मिनट का रह गया है। उसमें ऐसा हो जाएगा कि आखिर जो विंग है आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।